अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन किराम, सिम्पसन कार्टून पूरी दुनिया में हर उम्र के लोगों में इंतहाई मकबूल हैं। हालांकि ये कार्टून 40 से 50 साल पुरानी है। अब तक इन कार्टून की हज़ारों अक़सात नशर हो चुकी हैं। हर किस्म ही कुछ ना कुछ ऐसा चौंका देने वाला होता है जो ना सिर्फ इस कार्टून के देखने वालों के लिए दिलचस्पी का बायस होते हैं, बल्कि इनके साथ साथ ऐसे लोग जो हालात हाज़रा और मुस्तक़बिल पर नज़र रखते हैं, इनके लिए ये कार्टून खासी अहमियत रखता है। एक शादीशुदा जोड़े और इनके गिर्द घूमती ये कार्टून तफरीह और मजाक की आड़ में कुछ ना कुछ ऐसा बता जाती हैं जिससे दुनिया सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन है। सिम्पसन कार्टून में दिखाई जाने वाली बेशुमार चीज़ें अब तक हकीकत का रूप धार चुकी हैं। लोग ये समझने से कासिर हैं कि आखिर एक कार्टून में दिखाई जाने वाली पेशेंगोइयाँ आखिर कैसे सच साबित हो सकती हैं। इस कार्टून का मुसन्निफ एक मुल्हद है जिसके मुतालिक ये ख्याल किया जाता है कि वो आलमी शैतानी तंजीम का आलाकार है, जिसे इल्यूमिनाती भी कहा जाता है। ये वो खुफिया तंजीम है जो पूरी दुनिया को अपनी मर्जी से चलाना चाहती है। इसलिए लोग ये समझते हैं कि इस कार्टून में दिखाई जाने वाले पेशेंगोइयाँ इस तंजीम के प्लान का हिस्सा होते हैं जो वो अपने मंसूबे के तहत तफरीह और मजाक की आड़ में पहले ही नशर कर देती है। सिम्पसन कार्टून की मुख्तलिफ पेशेंगोइयों में से एक ऐसी ही पेशेंगोई मौजूद है जो पाकिस्तान और भारत के हवाले से की गई है, जिसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये पेशेंगोई सच साबित होती हैं तो पूरी दुनिया आग की लपेट में आ जाएगी। इस कार्टून में अब तक बेशुमार पेशेंगोइयाँ की जा चुकी हैं, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा सदर बनना, उड़ने वाली गाड़ियाँ, VR यानी वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स जो आजकल बहुत मकबूल हो रही हैं, 25 साल पहले दिखाना जब इनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इस तरह बेशुमार ऐसी पेशेंगोइयाँ जिनके मुतालिक उस दौर में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, इस कार्टून में वो सब कुछ दिखाया गया और ये एक एक करके पूरी हो रही है। जैसा कि उड़ने वाली गाड़ियां अब मार्केट में आ चुकी हैं और जल्द ही कमर्शियल बुनियादों पर इसका इस्तेमाल भी शुरू हो जाएगा, बल्कि दुबई में उड़ने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि सिम्पसन कार्टून में ज़ुम्बी और एलियंस के हवाले से भी बेशुमार पेशेंगोइयाँ मौजूद हैं। अब तक इस कार्टून की हज़ारों अक़सात नशर किए जा चुके हैं और तकरीबन हर किस्त में कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद होता है जिसे देखकर लोग चौंक जाते हैं। यहाँ तक कि रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से भी कार्टून में पेशेंगोई की गई थी और फिर आगे दिखाया गया है कि इस जंग की वजह से दुनिया में एटमी जंग का आगाज़ होता है। इस कार्टून में ये भी दिखाया गया है कि एटमी जंग के शुरू होने के बाद लोग ज़ेर ज़मीन बंकर में मुंतकिल हो रहे हैं ताकि एटमी हमले से बचा जा सके। इस कार्टून में दजाल को भी मसीहा बनाकर पेश किया गया है और इनके दरमियान इसके ज़ाहिर होने को बहुत आसानी से इस कार्टून के ज़रिए लोगों के जहनों में बिठा दिया गया। नाज़रीन किराम, साइंस और टेक्नोलॉजी के मुतालिक पेशेंगोई करना किसी हद तक समझा जा सकता है कि इसके मुतालिक पेशेंगोई की जा सकती है। अलबत्ता किसी सियासी शख्सियत के मुस्तकबिल के बारे में पेशेंगोई करना और फिर इसका हूबहू पूरा होना बहुत हैरत अंगेज बात है। डोनाल्ड ट्रंप के पहली बार सदर बनने और फिर इसकी मौजूदा दौर में दरपेश मुश्किलात का सामना करना दिखाना है। ये तमाम हक़ाइक़ इस कार्टून में उस वक्त बता दी गई थी जब डोनाल्ड ट्रंप की सदारती दौड़ में शामिल होने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था और उस वक्त शायद उसने इसके मुतालिक सोचा भी नहीं होगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा सदर बनते दिखाया गया है। ये कार्टून इस हवाले से भी मुनफरिद है कि इसमें हर साल के लिए पेशेंगोइयाँ की जाती हैं और साल 2024 को दोबारा डोनाल्ड ट्रंप के सदर के तौर पर दिखाया गया है और दुनिया को एटमी जंग में भड़कते हुए भी इसी साल में दिखाया गया है। 2024 में पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से भी पेशेंगोई मौजूद है। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन अगर एटमी जंग होती है, इसके मुतालिक इस क्लिप में दिखाया गया है। ये किरदार जो व्हील चेयर पर बैठा है, इसके हाथ में एक अखबार दिया जाता है और वो ये अखबार पढ़कर कहता है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हमला किया है। इस क्लिप में इंडिया की एटमी हमले से पाकिस्तान को तबाह बर्बाद दिखाया गया है। वाज़ेह रहे कि ये क्लिप उस वक्त का है जब इंडिया एटमी ताकत बन चुका था। अलबत्ता पाकिस्तान ने अपनी एटमी सलाहियत दुनिया के सामने जाहिर नहीं की थी। इसके कुछ अर्सा बाद ही पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। अब ये दोनों ममालिक एटमी ताकत हैं। अब अगर ये दोनों ममालिक एक दूसरे पर एटमी हमला करते हैं तो यकीनन ये पूरी दुनिया के लिए इंतहाई ख़तरनाक होगा। पाकिस्तान के साथ चीन भी शाना बशाना खड़ा है, जिसके पास सैकड़ों न्यूक्लियर मिसाइल मौजूद हैं, जबकि इंडिया के पुष्ट पर अमेरिका मौजूद है। इसलिए अगर इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे पर हमला करते हैं तो ये जंग महज दो मुल्कों की जंग नहीं होगी, बल्कि ये एक आलमी जंग की शक्ल इख्तियार करेगी और पूरी दुनिया इस आलमी जंग की लपेट में आ जाएगी। इस कदर बड़ी जंग में अगर एटमी बॉम्ब चलाए जाएंगे तो पूरी दुनिया राख का ढेर बन जाएगी। खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है
تو اس کی دو وجوہات ہوں گی، ایک روس اور یوکرین، جبکہ دوسرا پاکستان اور انڈیا کی وجہ سے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کی صورت میں اربوں لوگ اس جنگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔